बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। रियल नंबर्स का डिफिनेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि रियल नंबर का डिफिनेशन है द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल का जब आप यूनियन लोगे तो तमाम का जो सेट होएगा उसे हम लोग रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर को समझने के लिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोगों को आना जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। और रेशनल इरेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक सेट्स पढ़ेंगे। बेसिक सेट्स हम पढ़ेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 अप टू सॉन। इसी तरह फिर उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद है सेट ऑफ ऑल नंबर। ऑल नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, 0 से शुरू हो रहा है। और हमारे पास ऑल नंबर के बाद है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 क्या है, इस सेट ऑफ इंटीजर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे 0 लिखो, 1 2 3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव नंबर भी इसमें आ रहे हैं, -1 -2 अप टू सो ऑन, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, यानी इसमें +1 भी है, -1 भी है, +2 भी है, -2 भी है, +3 भी है, -3 भी है। तो इसी तरह रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑल नंबर, इंटीजर्स जो कि इंपॉर्टेंट सेट्स है, ये आप लोगों को आने चाहिए रियल नंबर को समझने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये 4 सेट्स आप लोगों को लाजमी याद होंगे। और सबसे ज्यादा रियल नंबर समझने के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स आप लोगों को आता हो। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है और 0 भी उसमें शामिल है। इसे क्या कहा जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब हमारे पास बात आती है रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, रेशनल नंबर का डिफिनेशन है कि द नंबर विच कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p और q, p और q, where q does not equal to 0 and pq belongs to z। इसका क्या मतलब है कि वो नंबर्स जिसको हम लोग बटे की फॉर्म में लिख सकते हो p और q, यानी कि p q कहां से बिलोंग करेगा, इस सेट में से, यानी -2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 7, 9 डिवाइडेड बाई 11, ये सारे के सारे आप देखो 9 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है। पी क्यू बिलोंग्स टू जी का मतलब है कि ऊपर नीचे दोनों जी से बिलोंग करेंगे। अगर जी से बिलोंग नहीं करेंगे तो आप लोग उसे फिर इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अगर लिखोगे भी तो आप लोगों के पास रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो इसी तरह हम लोग रेशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि रेशनल नंबर में हम लोग ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो बटे की फॉर्म में लिखे गए हों, जैसे 3/2, 7/9, ये ऐसे नंबर है। अब ये 3/2 किस चीज की इक्वल है, जाहिर सी बात है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 आएगा, तो आप लोगों के पास 2 1 जा 2 आना चाहिए, नीचे 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, इधर 0 आएगा, 2 5 जा 10। तो इट मींस दैट कि आपके पास 3/2 जो कि 1.5 की इक्वल है, ये रेशनल नंबर है। दरअसल ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये तो इसी की इक्वल है, लेकिन ये रेशनल नंबर दरअसल जाके पॉइंट में आता है, 3.79214, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। क्यू को 0 नहीं होना चाहिए, p क्यू दोनों जी से बिलोंग करेगा। और इसी तरह हमारे पास ये सेट ऑफ रेशनल नंबर में जितने भी नंबर्स होंगे, जो जितने भी नंबर्स आपके पास इस तरह के हो के पॉइंट की फॉर्म में होंगे, उसे आप लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर में हमारे पास जो है क्या है, रेशनल नंबर में ऐसे बटे वाले नंबर शामिल है जो 3.25 पे जाके रुक गया। इस तरह नहीं है कि 3.2571139145 ये ऐसे आ रहा होता है। आप लोग जरा चेक करो, कोई ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसे आप लोग सॉल्व करोगे, जो एक 1.5 पे खत्म होता है, कोई 1.75 पे खत्म होता है, कोई 1.239 पे खत्म होता है, कोई 1.2395 पे खत्म होता है। नंबर पे डिपेंड करता है कि कितनी दफा डिवाइड होता है, यानी कि 3 पॉइंट यहां पे चला गया, यहां पे आके रुक गया समझो।
तो इससे हम लोग वो फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 3/11 लिखा हुआ है, या 11/3 लिखा हुआ है, 11/3 लिखा हुआ है। अब 11/3 ये फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को जब मैं डिवीजन के अमल में लेके आता हूं तो 3 3 9 आएगा, 2 नीचे बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, फिर 3 6 18 आएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, 3 6 18 आएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, फिर इसी तरह, यानी आप करते जाओ 3.666666 अप टू सॉन, ये 6 आता जाएगा। ये ऐसे होता है। कोई ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल 7/3 है, मैंने लिखा हुआ है, ये 7/3 नहीं, बल्कि आप लोग लिखो कि 9/2 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। अब ये मैं जब करता हूं इसके डिवीजन में तो 2 4 8 आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0, 2 5 10, 1 4.5 पे रुक गया। अब इसको देखो, इस फ्रैक्शन को देखो, 11/3 3.66666666 जा रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। इस तरह भी हो सकता है कि 3.262626, ये 262626 रिपीट हो रहा हो, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास जो है 7.912543 912543 912543 ऐसे भी आ सकता है। इस तरह नहीं कि सिर्फ 3.6666 912543 रिपीट हो रहा है, 912543 रिपीट हो रहा है, 912543 ये रिपीट हो रहा है। तो कुछ ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आके खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो रिपीट हो रहे हों उन्हें रिकरिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। रिकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह कहो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बल्कि रिकरिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि रिपीट हो रहा है। समझ गए? और इसके बाद ये आपके पास है दूसरा के आप लोगों के पास जाके रुक गया, ये 9/2 4.5 पे इसका डिवीजन रुक गया 4.5 पे, तो इसे आप लोग क्या करोगे, इसे आप लोग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहोगे। क्या? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। अब ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिकरिंग होता है, एक नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग फ्रैक्शन वो है जिसमें 3.666666 कोई रिपीटेशन हो रही हो, रिपीटेशन जब हो रही हो तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन रिकरिंग फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट है, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है। और कोई अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन हो कि उसमें जो है इस तरह जाए कि 3.7121391456882394 जा रहा है टू सॉन, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं एक पॉइंट पे जाके रुक नहीं रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शन जो आपको इस फॉर्म में लेके आवे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस कहेंगे। दरअसल ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस कौन से वाले फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें ऐसे नंबर हो √3/2, √3/2, या मैं लिखता हूं यहां पे कि √11 डिवाइडेड बाय √2। आप लोग बेशक कैलकुलेटर के जरिए √11 डिवाइड बाय √2 करो, ये आप लोगों को नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन देगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग जो 1 2 3 4 7 9 जो आएगा वो खत्म नहीं होएगा, बल्कि रिपीट नहीं होएगा, बल्कि चलता जाएगा। लेकिन अक्सर आप लोग अगर 11/3 9/4 11/7 ऐसे नंबर का जब आप लोग डिवीजन करोगे, आपके पास वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन होंगे या आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होंगे। तो ये तमाम के तमाम फ्रैक्शंस, अब इस 9/2 को आप देखो, ये पी और क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो पी से बिलोंग कर रहा है,
पी के इक्वल आ रहा है, 2 जो है क्यू के इक्वल आ रहा है। हमने कहा था कि पी क्यू दोनों जी से बिलोंग करेंगे, तो इसी तरह 9 डिवाइडेड बाई 2 किस चीज से बिलोंग कर रहा है, 9 और 2 जो है दोनों इंटीजर्स के सेट में से ही बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब -11 अपॉन -9 आ गया, -11 अपॉन 2 आ गया। जितने भी फ्रैक्शंस आप फ्रैक्शंस लोगे, आप देखोगे कि उन फ्रैक्शंस में आया वो जी से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और बटे की फॉर्म में है कि नहीं है, तो वो तमाम के तमाम आपके पास रेशनल नंबर होंगे। और वो नंबर्स जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है, जैसे कि मैंने √2 अपॉन √3 अपॉन 2, ये जरा कैलकुलेटर से आप लोग चेक करें, ये रिपीट नहीं होएगा और नहीं टर्मिनेट होएगा, बल्कि आपके पास आएगा 0 पॉइंट समथिंग इस तरह 1 2 7 9 3 4 9, यानी कि कोई तरतीब नहीं होगा, कभी 1 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा। तो ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो होते हैं ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। यानी ज्यादातर वो नंबर जिस पे स्क्वायर रूट हो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन आप कहते हो कि सर ये तो बटे की फॉर्म में नहीं है, बटे की फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ इसके नीचे 1 लिखो, ये तो 1 ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, एक बात और, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 17, अब मैं कहता हूं कि ये 17 क्या है, ये 17 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 17 को मैं 17 डिवाइडेड बाई 1 लिखूंगा और पी और क्यू की फॉर्म में आ गया, पी और क्यू के फॉर्म में आया, 17 और 1 दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, ये मतलब इसका ये निकलता है कि ये 17 रेशनल नंबर है। आप ये कह सकते हो कि every natural number is a rational number and every rational number is not a natural number। जैसे कि 3/2 ये जो है रेशनल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जो भी नेचुरल नंबर आप लोगे, फॉर एग्जांपल आपने लिया 29, 29, तो 29 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 29 को हम लोग 29 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इरेशनल कौन से है? इरेशनल वो है जिसमें फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन हो, यानी कि जो रिपीट होता नहीं होता हो या टर्मिनेट ना हो रहा हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? उसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ज्यादातर जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल, जिधर भी आपको नंबर स्क्वायर रूट में नजर आएगा आप लोग कहोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन होएगा और ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या है? द नंबर विच कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p और q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड pq बिलोंग्स टू z इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज x such that x is equal to p और q, x is equal to p और q and pq belongs to z। तो ये दरअसल रेशनल नंबर का डिफिनेशन है टेबुलर फॉर्म में। और आप लोगों के पास जो दूसरे फॉर्म में उसका डिफिनेशन क्या होएगा? द नंबर व्हिच कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p और q, q डज नॉट इक्वल टू 0, pq बिलोंग्स टू z इज कॉल्ड रेशनल नंबर, जो कि बुक में मौजूद है। और इसके साथ ही इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या लिखोगे? The number which cannot be written in the form of p or q where q is not equal to 0, pq belongs to z। ये सिर्फ can के बाद not लगा लो, इरेशनल का डिफिनेशन बनेगा। अब आप कहते हो कि सर आपने तो कहा था कि कैन नॉट बी रिटन, ये तो √3/2, ये तो मैंने बटे की फॉर्म में लिख लिया है। लेकिन बटे की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे जब p और q दोनों z से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये जरा देखो, √3 जो है, √3 z से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है। √3 तो उसमें है ही नहीं। सेट ऑफ इंटीजर क्या था? मैंने आप लोगों को बताया था, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर दो नंबर्स बटे की फॉर्म में लिखे हो और वो दो नंबर्स यहां से बिलोंग कर रहे हैं और जिसमें q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो रेशनल नंबर। अगर नंबर कोई ऐसा लिखा हो p और q की फॉर्म में लिखा हो लेकिन p या q दोनों में से कोई एक इस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा, जैसे √3 इस सेट में मौजूद नहीं है, तो आप लोग उस सूरत में इस फ्रैक्शन को क्या कहोगे? इस फ्रैक्शन को आप इरेशनल नंबर कहोगे। सिर्फ उसका आप लोग टेबुलर फॉर्म
उसमें डिफिनेशन उसका जब आप लोग लिखोगे सिर्फ इस तरह लिखो कि द नंबर विच कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। और रेशनल नंबर का लिखो कि द नंबर विच कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि अब आप लोगों को समझाने के लिए रेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन तो होते हैं लेकिन वो या तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होते हैं जब हम लोग सॉल्व करते हैं, या वो टर्मिनेटिंग के अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जैसे 3.6666 आ रहा है कि उसमें रिपीट हो रहा हो। और दूसरा इरेशनल नंबर वो है जिसमें आप लोगों के पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हो, जैसे कि मैंने बोला था कि अंडर रूट ऑफ 11 आप लोग कैलकुलेटर से चेक करो, अंडर रूट ऑफ 11 को मैं अंडर रूट ऑफ 11/1 लिख सकता हूं। अंडर रूट ऑफ 11 आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड करो, आपके पास जब आएगा वो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही आएगा, यानी टर्मिनेट भी नहीं होएगा और टर्मिनेट के साथ साथ जो है वो रिकरिंग भी नहीं होएगा, यानी रिपीट नहीं होता जाएगा, बल्कि बिलतरतीब नंबर आएंगे 2 3 7 9 4 3 इस तरह आएगा। अब ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को जब आप मिलाओगे, इन दोनों को मिला के एक जो सेट बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। सेट ऑफ रियल नंबर वो यानी कि ये सबसे बड़ा सेट है। इस सेट में यानी अभी तक जो हम लोगों ने सेट्स पढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा जो है वो आप लोगों के पास रियल नंबर है। और अभी तक आप लोगों ने जो भी नंबर देखा है, कहीं बुक में देखा हो, जिधर भी लिखा हुआ हो, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। अभी तक हमारा जो वास्ता पड़ा है हम रियल नंबर में ही बात करते हैं, चाहे हम लोग बिजनेस करते हो, चाहे हम लोग कैलकुलेशन करते हो, वो सारे के सारे नंबर जब हम लोग यूज करते हैं वो रेशनल नंबर और या तो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि रियल नंबर होते हैं। द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यहां तक आप लोगों का आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा रियल नंबर। कल से हम लोग इंशाल्लाह रियल नंबर के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।